पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर काव्यांजलि कार्यक्रम में अमरोहा आई कवयित्री कविता तिवारी पत्रकारों से बातचीत में नेहा सिंह राठौर पर 400 FIR पर पूछे गए सवाल के जवाब को टाल गईं। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या सरकारों से सवाल करना गलत है, तो वो इस पर कोई जवाब नहीं दे पाई। सुनिए क्या कहा कविता तिवारी ने। आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है और बहुत हमारे लिए गौरव की बात है कि जिन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई और जो भावनाओं की ज़मीन पर शब्दों की फसल बोते हैं और ऐसे कवियों को बुलाया है। हम भी किसान की कोटि में ही माने जा सकते हैं। तो आज हम सब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की उस भावना का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं और आज हमारे मंच से जवानों की भी बात होगी और किसानों की भी बात होगी, क्योंकि ये दो पायदान ऐसे हैं, दो पाए ऐसे हैं जिनके बल पर ये देश खड़ा हुआ है, जिनके बल पर ये देश सांस लेता है। उस भावना को, चौधरी चरण सिंह जी की उस भावना को सम्मान देने के लिए हम अपनी कविताओं से यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच में देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि आदरणीय डॉक्टर हरिओम पंवार जी की जहाँ उपस्थिति हो तो वहाँ देश अपने आप में एक राग में गा उठता है। तो आज उनके सानिध्य में काव्य पाठ करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आप सबको और अमरोहा को विशेष रूप से बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतना सुंदर विचार बनाया। पहली बार देश में बेटियों के नाम एक तरह से ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, उस पर कुछ कहेंगे आप? निश्चित रूप से आज मंच से भी बहुत सारी बातें होंगी और ये हमारे संभवतः हमारे जीवन का एक अहंकार है कि जिसको हम अब तक श्रृंगार समझ रहे थे, जिसको पूरी दुनिया अब तक श्रृंगार समझ रही थी, वो हथियार भी है। ये हमारे देश ने बता दिया है। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में नई सदी का भारत है। लाल चुनरिया शस्त्र हाथ में नई सदी का भारत है। कविता बतलाएगी तुमको क्या सिंदूर की ताकत है। आज हम सब बताएंगे। एक कवित्री ने सवाल किया है देश पर, प्रधानमंत्री जी ने उस पर 400 FIR कर दी गई। क्या कवियों को अपनी बात करने का अधिकार नहीं है? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं तो कहती हूँ कि सत्ता से सवाल करना चाहिए, लेकिन जब देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, जब पूरा देश, पूरा विश्व देश की ओर देख रहा हो, तो हम भारत बनकर बात करें। हम आपस में लड़े, कुछ भी करें, हम मतभेद रख सकते हैं, लेकिन हमारी भावना, हमारे विचार यदि हमारे दुश्मनों के विचार से मेल खा रहे हैं तो हमारे भारतीय होने पर कहीं शंका होती है। हमें भी ऐसा लगता है यदि आप किसी एक पार्टी विशेष से सवाल कर रहे हैं, आप भारतीय होकर यदि सवाल करें, जब आप चुनाव का दौर आए तो आप सवाल कीजिए। बिल्कुल, ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि आप सत्ता से सवाल कर सकते हैं, लेकिन जहां देश की मर्यादा तार तार हो जाए, जहां आप पाकिस्तान की भाषा माना देश की मर्यादा से ऐसा कोई सवाल नहीं था कि देश की मर्यादा तार तार होती हो। अदालत ने उसको बरी कर दिया और रिलीज दिया। मैं न्यायपालिका की ओर से नहीं बोल रही हूँ, मैं जनता जनार्दन की ओर से बोल रही हूँ, जहाँ लोकतंत्र में जनता प्रमुख मानी जाती है। जब जनता की भावनाएं भी आहत हुई है इस बात से कि कोई एक पक्ष की बात यदि हो रही हो, सरकारों से सवाल करना बहुत अच्छी बात है। मैंने फिर भी कहा कि ये स्वस्थ परंपरा है, लेकिन जब देश इतने बड़े संकट में हो, पूरी दुनिया हमारे लिए एक ताक में बैठी है कि कुछ ऐसी बात मिल जाए कि हम सवार हो जाएं, तो जो भाषा यदि पाकिस्तान बोल रहा हो, वही भाषा यदि देश के लोग बोलेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। और अच्छी बात यह है कि कुछ समय पहले मुझे अच्छा लगा कि देश की अनंत जितनी भी पार्टियां हैं वो एक स्वर में बोली कि इस समय हम किसी भी विवाद में नहीं पड़ेंगे, हम भारत बनकर बात करेंगे। तो ये बहुत अच्छी परंपरा है। हम जब चुनाव आएंगे तो हम सारे सवाल पूछ लेंगे सरकारों से, लेकिन अभी ये राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात है, ये हमारे स्वाभिमान की बात है, ये भारत माता के स्वाभिमान की बात है। इसमें हम सब एक। बहुत धन्यवाद।